क्या आप भी कभी प्राइवेट अस्पताल का बिल देख के चकाचौंध हो गए हो? छोटी सी ट्रीटमेंट लेकिन बिल इतना लंबा जैसे स्विस बैंक का लोन भर रहे हो। तो सुन लीजिए, अब बंगाल में ये लूट का खेल बंद होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ले आई है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। जी हां दोस्तों, अब वेस्ट बंगाल में प्राइवेट अस्पताल वाले अपनी मनमर्जी के रेट्स नहीं लगा पाएंगे। इस नए कानून के मुताबिक हर अस्पताल को अब कुछ नियम फॉलो करनी जरूरी होंगी। जैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट से पहले एक क्लियर एस्टिमेट देना होगा, मतलब पहले ही बताना पड़ेगा कि किसका इलाज कितने में होगा। हर ट्रीटमेंट, चाहे टेस्ट हो या फिर सर्जरी का रेट ओपनली डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि पेशेंट और उसके परिवार को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। जो भी बिल बनेगा उसमें हर एक आइटम का ब्रेकडाउन लिखना होगा, जैसे ग्लव्स, सिरिंज, इंजेक्शन, सब कुछ अलग से बिल में मेंशन करना होगा कि इलाज में इन सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। वहीं अगर किसी पेशेंट ने या उसके परिवार के लोगों ने कंप्लेन कर दिया और वो सही पाई गई तो अस्पताल का लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। यह बिल एक तरह से उन सब लोगों के लिए इंसाफ का तोहफा है जो कभी अस्पताल के काउंटर्स पर रो रो कर EMI भरते दिखे हों। वहीं दोस्तों, आज तक क्या होता आया था? 10 की दवाई 150 में मिलती थी, 50 का इंजेक्शन 500 में घुसा दिया जाता था, और तो और जो ग्लव्स डॉक्टर ने यूज तक नहीं किया था वो भी बिल में लिख दिया जाता था। पेशेंट ICU में होता था और उसके घर वाले, उसके परिवार के लोग बिलिंग काउंटर पे झगड़ा कर रहे होते थे कि ये क्या रेट है भाई, ये तो हमने यूज तक नहीं किया, पर जवाब मिलता था स्टैंडर्ड चार्जेस है सर। CM ममता बनर्जी ने असेंबली में खुद कहा कि लोग जब तकलीफ में होते हैं तब उनका इलाज करना हमारा फर्ज है। पर कुछ प्राइवेट अस्पताल, जी हां, कुछ प्राइवेट अस्पताल उनकी मजबूरियों का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसा बंगाल में अब नहीं चलने वाला है, सीधे मुख्यमंत्री ने कह दिया है। और सरकार यह भी कह रही है कि हेल्थ केयर एक सेवा है, बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं है। वहीं जैसे ही ये बिल पास हुआ, कुछ प्राइवेट मेडिकल बॉडीज और ऑपोजिशन पार्टीज ने इन पर सवाल करने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि ज्यादा रेगुलेशन से हॉस्पिटल का काम स्लो हो जाएगा। यानी बिल में अगर हर चीज मेंशन करने लगे अस्पताल, तो अस्पताल का जो असली काम है वो स्लो हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। लेकिन आम जनता दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि काम स्लो चले लेकिन लूट तो मत करो। आखिरकार जान बचाने की जगह पैसा कमाने का जरिया कैसे बन गई ये अस्पताल? सवाल बड़ा है, कमेंट करके आप जवाब दें। तो दोस्तों, बंगाल ने एक जोर का झटका दिया है उन प्राइवेट अस्पतालों को जो बिल के नाम पर हर रोज अपनी दुकान चला रहे थे। अगर आप भी चाहते हो कि ये कानून पूरे देश में लागू हो तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हर पेशेंट, हर परिवार तक ये मैसेज पहुंचना जरूरी है। और अगर आप कभी किसी अस्पताल में ओवर बिलिंग का शिकार हुए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर लिखो। आपकी आवाज किसी और का हक बचा सकती है। सवाल उठाओ, जवाब मांगो। इस वीडियो को शेयर करो और आवाज बनो, बदलाव लाओ, क्योंकि बदलाव ही हमारा अधिकार है। और इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। खबरी लाल को YouTube पे सब्सक्राइब, Facebook पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।